आई आज हमनी के पढ़े के बेटे मध्यकालीन भारत। और मध्यकालीन भारत में आज तीसरा दिन पढ़ता इंसान हमनी के मोहम्मद गौरी के बारे में। ऐसे पहले दो वीडियो बना देवल गल बाटे मध्यकालीन भारत से संबंधित, जो कि पहल का वीडियो रहे अरब आक्रमण से संबंधित, भारत में तुर्कों का आक्रमण, और तीसरा वीडियो जो कि मोहम्मद गौरी से संबंधित हमनी पढ़े सन, जो कि अपना भोजपुरी भाषा में पढ़ते हैं हमनी का बेटे कि हमनी के समझे के बेटे एकरा के अच्छा से कहानी के माध्यम से एकदम कहानी लगी कथा सुनते हैं सन, और कथा के माध्यम से कहानी के माध्यम से एकरा के पूरा याद कर सन। और लास्ट में हमनी के ये भी देखल जाए कि कौन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बा जो कि एग्जाम के व्यू से मतलब कि ज्यादा अच्छा आवत है एग्जाम में। ठीक बा, अब देखिए एकरा के समझे से पहले थोड़ा सा कुछ पीछे वाला वीडियो समझे के पड़ी। पीछे वाला का समझे के पड़ी ऐसे पहले बतल रहे कि भारत में अरब सब के आक्रमण भय रहे, मुस्लिम के आगमन वही जैसे मानल जाला, जबकि अरब हेने बतले रहे कि भारत हे से पहले हमनी के अरब एक नहीं आ रहलन सन। ओकरा बाद अइलन सन तो ओकरा देखा देखी अफगानिस्तान से भी कुछ चोर चुहार आए रहे, जैसे कि आए रहे गजनी उजनी अइलन सन, संपत्ति लूटलक, बहुत सारा धन लूट के ले गल। पीछे भी पढ़ाल बा कि गजनी आए रहे तो सोमनाथ मंदिर के लूटले रहे, जो कि सबसे ज्यादा धन ले गए रहे, और ये धन इतना ले गए रहे कि धन देखते देखते वो पागल हो गए रहे, बहुत ज्यादा सोना लेके गए रहे। सोना लूट के तो ले गए, लेकिन एक वंश ज्यादा दिन तक चलल ना, वंश पूरा बिखर गए रहे, छोटा छोटा एक वंश अलग अलग टुकड़ा में बट गए रहे। कौना के तो गजनी के, यह गजनी जो रहे अफगानिस्तान के, एकरे एक वंश टूट के चल गए रहे, एजा बनेले रहे गौर प्रदेश। अफगानिस्तान में ही पड़ेला गौर प्रदेश। यह गौर प्रदेश में एगो वंश चलत रहे जौना के नाम रहे संसवानी वंश। और संसवानी वंश के स्थापना कैले रहे कुतुबुद्दीन हसन, और इस संसवानी वंश के प्रमुख शासक रहे एगो शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी, जौना के हमनी के मोहम्मद गौरी के नाम से जाने निसन। मोहम्मद गौरी समझ गई नी कहते तो गजनी आए रहे जो उनकी अफगानिस्तान के रहे, एकरे वंश छोटा छोटा टूट गए रहे, एकरे वंश गए रहे तो एगो गौर प्रदेश बटे अफगानिस्तान में, यही में के वंश चलत रहे जौना के नाम रहे संसवानी वंश। स्थापना के लिए रहे कुतुबुद्दीन हसन, और संसवानी वंश के ही रहे शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। अभी क्लियर हो गए इतना चीज। अब देखें ऐसे पहले जितना भी आक्रमणकारी रहे सब आवसन धन लूटा से चल जा सक, लेकिन पहला बार मोहम्मद गौरी ऐसा शासक बा जो सोचा था कि धन नहीं के लूटे के, अब जाके हमरा साम्राज्य विस्तार करे के बाद जाके हमरा इजा मुस्लिम के स्थापना करे के बाद, मुस्लिम धर्म के स्थापना करे के बाद, तो इहे उद्देश्य से आवेला ही मोहम्मद गौरी, और आके सबसे पहले मुल्तान पर आक्रमण करेला। मुल्तान पहला पाकिस्तान वाला इलाका, यही जावेला मोहम्मद गौरी, और 1175 में मुल्तान पर आक्रमण कैले रहे। आक्रमण कैलक, एजा से धन लूट के लेके चल गए। जब पहला बार कोनो चीज में सफल होला आदमी तो सोचेला कि और अच्छा से करी, मन बढ़ गए बेचारा के। फिर अगले बार सोचला कि काहे ना आप चल जाओ हई वाला इलाका में। ये थोड़ा सा स्थिति देखी, हेजा पहला ही राजस्थान वाला इलाका, राजस्थान से दिल्ली तक उस समय चौहान वंश के राज रहे, और उस समय रहे यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान, जौना के पृथ्वीराज तृतीय या राय पिथौरा के नाम से भी जानल जाला। चौहान वंश, यही समय चौहान वंश में पृथ्वीराज चौहान और जौना के जानल जाला पृथ्वीराज तृतीय या राय पिथौरा के नाम से। यही गुजरात वाला इलाका में एगो वंश चलत रहे जना के नाम हटे चालुक्य वंश, और चालुक्य वंश के उस समय राजा रहे भीम द्वितीय, जो कि एक नाबालिग बच्चा रहे। भीम द्वितीय के राजा बना के, लेकिन ओकर शासन प्रशासन पूरा उनकर मम्मी संभालत रही, यानी कि माँ, जिकर नाम रहे नायिका देवी या नायक देवी। नायक देवी देखभाल करत रहे। हेजा कनौज वाला इलाका में एगो वंश चल रहे जना के नाम रहे गहरवाल वंश, और गहरवाल वंश के राजा रहे जयचंद। स्थिति रहे उस समय भारत के। पहला बार आक्रमण के लिए रहे मुल्तान पर मोहम्मद गौरी, दूसरा बार सोच रहा कि चल जा चालुक्य वंश माने गुजरात वाला इलाका पर। गुजरात वाला इलाका पर आए रहे तो एजा के राजा के रहे तो भीम द्वितीय, भीम द्वितीय के अन्य नाम हटे मूलराज द्वितीय। यही समय इनकर मां रही जना के नाम रहे नायक देवी। आएला नायक देवी के ललकार तटे कि हम तार वंश के खत्म कर देम, ई कर देम, ऊ कर देम। अब कोई के मम्मी के सामने या मां के सामने अगर ओकरा बेटा के खत्म करे के बात आ जाई तो मां क्या करे समझते बनी। फिर नायक देवी उठली, अब लागल मारे नायक देवी, मारते मारते इनका के पहुंचैले रहे गौर प्रदेश फिर से वापस। बहुत मार अकेले मार दी थी नायक देवी। मोहम्मद गौरी भागत भागत जान बचा के केहू भाग रहे बेचारा, भागते भागते चल गए रहे गौर प्रदेश, लेकिन रहे चोर चुहार करो का। फिर सोचला कि जइबे करे में, जब फिर कुछ एक दो हाली और आ रहे और हई इलाका पे धन लूट के चल गए रहे।
स्थिति समझ में आयल कि मोहम्मद गौरी पहल का आक्रमण मुल्तान पर कैलक, दूसर का आक्रमण 1178 ईस्वी में गुजरात पर कैलक, गुजरात के स्पेशल पाटन जगह पर कैले रहे कैलक। तो उस समय के राजा के रहे तो राजा चालुक्य वंश के शासन रहे, उस समय राजा रहे भीम द्वितीय। लेकिन भीम द्वितीय के देखभाल या शासन प्रशासन के करते रहे तो नायिका देवी या नायिक देवी जो कि ओकर मम्मी रहे मां। यह समझ गई। अब एकरा बाद भय रहे झगड़ा पृथ्वीराज चौहान से मोहम्मद गौरी से, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बा, इनमें के सबसे इंपॉर्टेंट ये बाटे। लेकिन एकरा के समझे से पहले थोड़ा सा हेकरा के समझते नहीं। चौहान वंश है जब गहरवाल वंश जो कि इजा राजपूत लोग के शासन रहे। राजपूत के इतिहास में पहले भी आज भी कि लोग में न पहले एकता रहे न आज भी। इ लोग के वीरता के कहानी बहुत लोग जानेला, ये बात सही बा, लेकिन एकता नहीं है, न पहले रहे न आज बटे, एकता हइले नहीं है। अगर एकता रहे तो इ लोग कहीं मरेबे ना करे, काहे कि एक से एक राजपूत राजा लोग रहे। यही में के राजपूत रहे राजा भरत, जिनकी शेर के दांत तक गिन देवत रहन राजा भरत। इतना वीर राजा रहे लोग राजपूत में, लेकिन ये अपन एकता के या फिर मूर्खई के कारण जहां मरा गए रहे लोग। इ लोग के घर में साल घुस जासन, इ लोग क्या करे कि कहे कि ना घर के आवल कोई भी दुश्मन हमार मेहमान बा, ओकरा के ना मारे, भगा दे लोग कि जो खा पी के ये फिर मारे। इ लोग भगा दे, उ बोला ले और उ बोला के धके पीट दे चाहे मार दे धोखाबाजी के कारण। तो कहीं ना कहीं इ लोग के मूर्खता रहे। खैर छोड़ी, हमनी के समझे के बा एकरा से कि चौहान वंश और कनौज वंश के पहले के खूब मित्रता रहे आपस में। चौहान वंश के पृथ्वीराज तृतीय या पृथ्वीराज चौहान और कनौज वंश के जयचंद के बीच आपस में घनिष्ठ मित्रता रहे। लेकिन ई जो जयचंद रहे, जयचंद के एगो बेटी रहे जौना के नाम रहे संजोगिता। जयचंद के बेटी के नाम रहे संजोगिता। संजोगिता और पृथ्वीराज चौहान जो रहे आपस में ये लोग प्रेम करे लगल। पृथ्वीराज चौहान स्मार्ट थोड़ा सा ज्यादा रहना, इनका के देख के ई जयचंद के बेटी जना के नाम रहे संजोगिता, प्रेम करे लागल। ई बात पता चलता जयचंद के, कोई के गार्जियन के पता चली तो भाई खिसियाला। अब जयचंद सोचला कि भाई मामला बढ़ल जाता, एकरा के रोकल जाओ। तो रोकल कैसे जाई, तो जेंगा सब कोई करेला, अपना घर के जो भी लड़की बा ओकरा के सोचेला लोग जल्दी से जल्दी शादी हो जाओ। यही का जयचंद क्या कइला कि अपन स्वयंवर करवा देला उ लड़की के, जना के संजोगिता नाम हटे। संजोगिता के उस समय के लड़की लोग के छूट रहे अपन वर चुने के। अपना घर में ही ये लोग बुलावे, पूरा जगह के राजा लोग के निमंत्रण दियात रहे। राजा लोग आवे और लड़की खड़ा होके जेकरा जो भी राजा के गर्दन में माला डाल दी वो ओकर वही जैसे हस्बैंड हो जाए, यानी कि वर चुना जात रहे। इस मतलब कि छूट रहे लड़की लोग के। जयचंद भी अपना बेटी खातिर स्वयंवर स्टार्ट कैलक, लेकिन सब राजा के नेवतल गए रहे, लेकिन पृथ्वीराज चौहान के ना नेवतल गए रहे। पृथ्वीराज के थोड़ा सा खराब लगल, लेकिन छोड़ देलक, इग्नोर कैलक। लेकिन जयचंद एगो गलती कैले रहे। जयचंद कैलक का कि अपना मेन गेट के सामने पृथ्वीराज के एगो माने मूर्ति बना के खड़ा करवा देलक कि ई हमर दरबारी है, एक हम इस माने ई जैसे थोड़ा सा खिलवाड़ बोल सकत नहीं कैलक। ई बात पता चल जाला पृथ्वीराज चौहान के। अब एकरा बड़े खीस कि सब चीज करते रहे, ओकर शादी करते भाई ठीक बटे, लेकिन का जदी रवा का हमर है जा फोटो डालला के। अभी बात के लेके पृथ्वीराज जोने से जागल, तब तक एने संजोगिता चारों ओर से घूम के जाले देखली बेचारी की कहीं भी पृथ्वीराज में नहीं कर बैठा। लास्ट में है जैसे घूम फिर के जा लिए जाके यह देखली कि पृथ्वीराज चौहान के ही है जो फोटो बा, तो यह चौहान के फोटो में गर्दन में माला पहना देली। तब तक वहां से पहुंच जाला के पृथ्वीराज चौहान। आ पृथ्वीराज चौहान पूरा भरल दरबार से यह संजोगिता के उठा के घोड़ा पर हीरो स्टाइल में फुर। तब ई बात के लेके जयचंद के थोड़ा सा खराब लगेला, पूरा बेइज्जती होला, पूरा भरल समाज में से पृथ्वीराज चौहान लेके स्पेशल गायब। उस समय पूरा राजा लोग रहे, लेकिन कोई के पास इतना हिम्मत साहस ना रहे कि पृथ्वीराज चौहान के पकड़ ली चाहे ओकरा के हम रोक सकी। इतना मजबूत रहे पृथ्वीराज चौहान, रोके के हिम्मत कोई में ना रहे। अब जयचंद सोचलक कि हमरा इज्जत के साथ खिलवाड़ होता। जयचंद का कइलक ई सोचलक कि हम बदला ले। अब बदला लेवे खातिर चल गए रहे, लेटर लिखलक मोहम्मद गौरी के कि तू आओ तारा के हम सपोर्ट करें। सपोर्ट क्या करें कि तारा के बारे में हम सब चीज देम, हथियार सेना सब चीज देम, खाली इंडिया के आके मार देवे का पृथ्वीराज चौहान के, क्या कि हम तो जाए तो एक तरह से हमार हित भी बटे, अच्छा भी ना लगी। तो जयचंद बदला लेवे खातिर बोलैलक मोहम्मद गौरी के। मोहम्मद गौरी आवेला, आके पृथ्वीराज चौहान के से झगड़ा होला। झगड़ा के ही कहल जाला तराइन के प्रथम युद्ध। और तराइन के प्रथम युद्ध भय रहे 1191 में। केकरा केकरा बीच?
तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच ये में पृथ्वीराज चौहान ने कहा भरपेट पीटा, भरपेट मतलब कि बहुत मार। मोहम्मद गौरी जान बचा के बेचारा भाग जाला, लेकिन जाला तो पृथ्वीराज चौहान इग्नोर कर लगे, छोरा पीटदनी चल गए। ई जाला तब फिर अब दोगुना क्षमता के पूरा अपन कमजोरी के फुलफिल करके इनका बारे में पूरा कमजोरी के पता करके पूरा अच्छा से सज धज के आवेला बेचारा की फिर आए हम तराइन के। फिर दूसरा का युद्ध होला 1192 में, और 1192 में मोहम्मद गौरी आए रहे। उस समय पृथ्वीराज चौहान हार गए और मोहम्मद गौरी उस समय जीत जाता। एक कथा के अनुसार पता चला कि पृथ्वीराज चौहान यही जब मारा गए रहे, लेकिन वही जब पृथ्वीराज रासो के लेखक बाटे चंदवर दाई। पृथ्वीराज रासो में ही बताओ गया कि ना पृथ्वीराज चौहान यही जब पकड़ लिया पकड़ के लेके चल जाला। मानल जाला कोई कहानी के अनुसार शायद कि पृथ्वीराज चौहान के पास शब्द भेदी बाण रहे। शब्द भेदी बाण मतलब कि अंदाज पर कहीं भी मार दिए एकदम निशाना सटीक लागत रहे। पृथ्वीराज चौहान का कइलन कि गइलन एकरा इधर पकड़ ले रहे, बंदी बना लेलक, और ई बात के ओकरा पता ना रहे। मोहम्मद गौरी का कि ना ई आंख से देख के तब बांध चलावेला लुका के। ई बात के साबित करे खातिर का कइलक कि इनकर दोनों आंखवा फोड़ देले रहे पृथ्वीराज चौहान के। मोहम्मद गौरी आंख फोड़ देलक, अब इनका आंख ना दिखाई देलक। अब का कइलक कि एगो खेल स्टार्ट कइलक। अपना घर के सबसे ऊंचे मंजिल पर बैठ गए मोहम्मद गौरी, बीच में पृथ्वीराज चौहान के रख देलक और चारों ओर से सेना भेज देलक कि जा अब लड़। पृथ्वीराज चौहान सबनी जने के मार चल गइलन तीर से। घोड़ा के आवाज सुन के चाहे जैसे भी सबनी जने के खत्म हो गइलन। यही समय रहे ई चंदवर दाई। चंदवर दाई जो कि लेखक भी रहे इनका पृथ्वीराज चौहान के, दरबारी कवि रहे। चंदवर दाई यही जगह कहला एगो कुछ वर्ड यूज करेला कि 4 बांस 24 गज अष्ट अंगुल प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चुके चौहान। ई कहेला कि 4 बांस 24 गज ऊपर सुल्तान बैठल बा, एकरा के तू मार द। ई बस बात सुन के ही यही जैसे मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी के गर्दन में तीर मार देला। यही जैसे मोहम्मद गौरी खत्म हो जाला। और यही समय चंदवर दाई भी जाला और जाके पृथ्वीराज चौहान के भी खुद से मार देला, अपनो पेट में छुरी मार लेला। तीनों आदमी यही जैसे खत्म। ये कथा के अनुसार बाटे, लेकिन कितना सच बा एकरा बारे में अभी तक क्लियर नहीं है। कुछ आदमी कहला पहले ही मारा गल, कुछ आदमी ई डाटा बतावेला। ऐसे खैर हमनी के मतलब ही नहीं के कहानी बतने थोड़ा सा इंटरेस्ट खातिर। मेन मतलब है जैसे कि तराइन के प्रथम युद्ध कब रहे तो 1191 में, तराइन का दूसरा युद्ध कब रहे तो 1192 में। पहले का युद्ध में मोहम्मद गौरी हार गए रहे, जबकि दूसरा का युद्ध में मोहम्मद गौरी जीत गए रहे। और जब जीत गए रहे मोहम्मद गौरी तो उस समय क्या कइलक तो रहे लगल है ये भारत में। अब ये बात पता चला जयचंद के कि भाई मोहम्मद गौरी जात कहने के इधर लगा चोर, पैसा जोन ली लेके जाओ। मोहम्मद जयचंद जाला जाके कहला कि भाई अब जो आज बड़े पैसा लूट ले गए अपन काम कर। जयचंद के कहला मोहम्मद गौरी कि मेन राजा के जब हम मार देनी तो तोहनी का ना मुरे। इनका के क्या कहला कि जयचंद से भी झगड़ा हो जाला ई बात के लेके, और यही युद्ध के कहल जाला चंदावर के युद्ध। और चंदावर के युद्ध होला 1194 में, केकरा बीच तो मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच। ठीक, एमे जीतेला कौन तो मोहम्मद गौरी और जयचंद हार जाला। अब चंदावर के युद्ध के बाद मोहम्मद गौरी के पास और ज्यादा शक्ति हो जाला। बोल सकत नहीं कि कनौज इहे हटे इलाका, कनौज विजय हो गए जा, यानी कि जीत गए रहे। कनौज विजय के उपलक्ष्य के बाद माने कनौज जीतला के बाद मोहम्मद गौरी एगो सिक्का चलेले रहे। आ सिक्का पर एक साइड माता लक्ष्मी के फोटो और एक साइड कालमा लिखवले रहे। कालमा से उर्दू या फारसी भाषा में लिखल जाला। तो एक साइड कालमा लिखल गए रहे ऊपर और एक साइड माता लक्ष्मी के फोटो रहे। कौन लिखवले रहे तो मोहम्मद गौरी। और 1204 ईस्वी में कालिंजर अभियान कइले रहे। कालिंजर कइले रहे। वही समय हो जाके चंदेल शासक रहे जौना के नाम रहे परमादिदेव। अब परमादिदेव के हरा देले रहे। ये पूछा जाला कि कालिंजर अभियान कब रहे तो 1204 में हो जाके शासक के रहे तो परमादिदेव। अब परमादिदेव के दो स्पेशल सेनापति रहे लोग जेना के नाम है अल्लाह और उदल। इहो क्वेश्चन आइल बा कि अल्लाह उदल केकर सेनापति रहे तो परमादिदेव के। अब देखिए मोहम्मद गौरी एक बार का रहे कि चल गए रहे 1205 ईस्वी में, वापस चल गए रहने से। फिर जब वापस आवत रहे ना 1206 में तो का कइलस कि हे जाए एगो स्पेशल जनजाति पावल जाला, खोखर जनजाति हई वाला इलाका में। एकनी के औरत के साथ बहुत छेड़खानी कइलक। जाए के समय तो मरले रहे खोखर जनजाति के, ओकनी के छोड़ देलन सब, कोई बात ना, राजा हाथ छोड़ देलन। आवे के समय में का कइलक कि लड़की सब से छेड़खानी कइलक
अब ओकनी के जनजाति में ये चीज मानल जाला कि सब चीज बर्दाश्त, लेकिन लड़की से या औरत से छेड़खानी बर्दाश्त ना। खोखर जनजाति पहले से टीका लेला सब कि मोहम्मद गौरी के हम मारे। ये अइले 1205 में एजा रुकल ना, 1206 में वापस जात रहल। जाए के क्रम में का कइलक कि यही जे खोखर जनजाति के जो रहल है एगो अली मर्दाना नाम के व्यक्ति, इनका के पीस पीस काट देले रहे, एकदम बुट्टी बुट्टी बना देले रहे। यही जैसे इनकर काम खत्म। मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गए रहे 1206 में दम्यक में। दम्यक कहाँ पहला था? पाकिस्तान में। के मरले रहे? तो खोखर जाति के आदिवासी को मरले रहे। का नाम रहे? तो अली मर्दाना रहे। समझ में आ गए? अब देखिए मोहम्मद गौरी के एगो गुलाम रहे, हई जितना युद्ध जीतल भाई, अकेले मोहम्मद गौरी ना जीत रहे। ई क्या के रहे? गुलाम खरीदले रहे ईरान वाला इलाका से दूगो। एगो के नाम रहे मोहम्मद गौरी, एगो के नाम रहे बख्तियार खिलजी। तो मोहम्मद गौरी खरीदले रहे कावरा के, सॉरी मोहम्मद गौरी ही खरीदले रहे कुतुबुद्दीन ऐबक के। मोहम्मद गौरी खरीदले कावरा के रहे तो कुतुबुद्दीन ऐबक के। यह ऐबक रहे जो उनकी गुलाम रहे, ईरान से खरीदल रहे। अब लास्ट में जब जात रहे ना, ये वापस जात रहे मोहम्मद गौरी, तो ई लोग के पूरा जो है ये कुतुबुद्दीन ऐबक का बख्तियार खिलजी के सब चीज बात देते जात रहे, मतलब कि दे देलक के पर अब राज करो, समझाता नहीं वापस। समझ में आ गल? अब कुतुबुद्दीन ऐबक का कइलक कि देखला कि जब मोहम्मद गौरी मर गए तो यही जब भारत में दास वंश या मामलुक वंश के स्थापना कला, जो उनकी हमनी के पढ़े के बाद दिल्ली सल्तनत में। ऐसे संबंधित काल वीडियो बनी, ये समझ में आ गए। अब देखिए एगो बचल बख्तियार खिलजी। कुतुबुद्दीन ऐबक कहला कि तू हमार सहायक सेनापति हो जा, हम राजा, तू हमार प्रधानमंत्री। तो बख्तियार खिलजी जो रहे कुतुबुद्दीन ऐबक के सहायक सेनापति हो गए। ई क्या कइला? तो ई लोग यही इलाका में सिमट कर रहे, लेकिन बख्तियार खिलजी हेने जाए के सोचलक, यानी कि बिहार और बंगाल पर विजय करे के सबसे पहले सोच ले रहे कौन? बख्तियार खिलजी। अब कइलक भी। कुछ दिन बाद ये बेचारा के तबीयत खराब हो गल, बहुत खतरनाक बीमारी, मरे मरे हो गल। पूरा जगह देखा लेलक, कोई भी डॉक्टर ना रहे जे कहे कि बचबे, सब कह सके तू मर जेबे। अब तब तक ई बात पता चल एगो कोनो एकरा दरबारे में ही बतले रहे कि एगो बाटे नालंदा विश्वविद्यालय, ओजा जेबे तो शायद ठीक हो जाई। नालंदा विश्वविद्यालय में जाला, जाके जे कुलपति रहे ओकरा से बात करेला। ये बात करले के बाद कुलपति जो रहे वो कहला कि हां ठीक कर देब हम। ई बेचारा के टेंशन हो जाला कि सब कोई कहता मर जेबे, ई कहता ठीक हो जाए। तो बख्तियार खिलजी जानेला कि हम मरे बचेम ना। तो ई क्या करेला? एगो शर्त रखेला कि ठीक बा, हमें ठीक करे के बा, लेकिन कोई ना दवाई देवे के बा, ना पिए वाला कुछ नहीं के, एही में ठीक करे के बा। नालंदा विश्वविद्यालय के जे कुलपति रहे कहला कि ठीक बा, एहू में ठीक हो जाइबो। तरा का पसंद बा? तो उ कहला बख्तियार खिलजी कि हमरा कुरान पढ़ल पसंद बाटे। कुरान के एगो कॉपी लेके दे देलन सब किताब। बख्तियार खिलजी जी गए, कुछ दिन कुरान पढ़ला के बाद कुछ दिन बाद ही ठीक हो गए रहे। अभी बात के लेके का टेंशन हो जाला कि भाई आखिर का बा कि हम सही हो गए नहीं। ई बात पता करवावेला तब बाद में पता चला कि ई लोग कइले रखा रहे कि किताब में ही औषधि लगा देले रहे। जब ई लोग ई पढ़त रहे ना तो औषधि निकलत रहे, नाक में जात रहे, ओकरा माध्यम से ठीक हो गई। चाहे ना होला कि किताब पलटे इंसान तो थोड़ा सा चाट ले इंसान और फिर पलटता आदमी, तो यही औषधि कहीं ना कहीं मुंह में भी चल गया हल्का सा, या फिर वाष्प के माध्यम से नाक में गए, जाना के कहानी बख्तियार खिलजी सही हो गए रहे। अब एकरा लागला कि भाई ई हमरा साथे धोखा कइलक, हम कहले रही हमरा खातिर कुछ ना चाहिए, एंगर ठीक करे के भाई हमरा साथे धोखा कइलक। बख्तियार खिलजी इहे सब के बदला लेवे खातिर जाला जाके नालंदा विश्वविद्यालय के ध्वस्त कर देला, पूरा तूर फाड़। मानल जाला कि नालंदा विश्वविद्यालय पूरा दुनिया में एक नंबर पर रहे। नालंदा विश्वविद्यालय एकरा के जला देला बख्तियार खिलजी, और जलेले रहे तो 3 महीना तक लगातार ई नालंदा विश्वविद्यालय जलते रह गए रहे, 3 माह। यही से अंदाज लगा सकते हैं कि कितना बड़का नालंदा विश्वविद्यालय रहे। मानल जाला कि उनमें बहुत ही विद्वान टीचर लोग रहे। यहाँ तक कि जो भी व्यक्ति में जात रहे एडमिशन करावे तो ओकर जो एडमिशन से पहले होला ना कि इंटरव्यू हो जाके चपरासी ले होते रहे। यही से अंदाज लगा ली कि हो जाके कुलपति कितना खतरनाक हुई, यानी कितना पढ़ल लिखल। तो ये सब रलक हमनी के पूरा क्वेश्चन रलक जो कि मोहम्मद गौरी से संबंधित रहे। एहू में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बैठे एकरा के गौर से देख लेवे के बाद मेन क्वेश्चन ये बा कि मोहम्मद गौरी कहाँ के रहे? तो अफगानिस्तान के रहे। कहाँ से स्पेशल रहे? तो गौर प्रदेश से संबंधित रहे। भारत पर आक्रमण करे के मेन उद्देश्य का रहे? तो मुस्लिम राज्य की स्थापना कर रहे। भारत पर सबसे पहले का आक्रमण कब के लिए रहे? तो 1175 में के लिए रहे। कहाँ पर के लिए रहे? तो मुल्तान में। दूसरा आक्रमण कब के लिए रहे? तो 1178 में। कहाँ के लिए? तो गुजरात में। गुजरात के राजा के रहे? तो भीमदेव द्वितीय या मूलराज द्वितीय। एक और देख रहे के करते हैं तो एक माँ करते हैं, जना के नाम रहे नाइक देवी। उसके बाद नाइक देवी का के मार के भगैले भी रहे। बहुत सारा था कि मोहम्मद गौरी के प्रथम पराजय नाइक देवी के द्वारा ही भय रहे।
तराइन के प्रथम युद्ध कब रहे तो 1191 में के जीतल तब पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी हार गए। तराइन के दूसरा युद्ध कब रहे तो 1192 में जीतल के तब पृथ्वीराज चौहान हार गए रहे, मोहम्मद गौरी जीत गए रहे। तराइन का चंदावर का युद्ध कब रहे तो 1194 में के जीतल तो मोहम्मद गौरी और जयचंद हार गए रहे। जयचंद के बेटी के नाम रहे संजोगिता, संजोगिता से शादी के करा के भल तब पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तृतीय या राय पिथौरा, ये तीनों व्यक्ति एक ही है। या किस मतलब कौन वंश से संबंधित बा तो चौहान वंश से संबंधित बा। पृथ्वीराज रासो के लेखक के बाद तो चंद्रवरदाई, चंद्रवरदाई के रहे तो पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि रहे चंद्रवरदाई। उसके बाद एगो छोटा सा चीज समझ में आ गई, तराइन की जो दूसरका युद्ध रहे यही समय सूफीवाद के प्रवर्तक मोइनुद्दीन चिश्ती भारत आए रहलन। एकरा के डाटा याद रखें डायरेक्ट मोइनुद्दीन चिश्ती तराइन का दूसरा युद्ध जो भर रहे यही समय भारत में आए रहे। थोड़ा सा कि मोहम्मद गौरी कनौज विजय के बाद एक सिक्का चलेलक, सिक्का पर केकर फिगर रहे तो एक से माता लक्ष्मी के और एक से कलमा खुदावल गए रहे। दूसर का कालिंजर अभियान भर रहे कब तो 1204 में। कालिंजर अभियान में हराइले के रहे तो परमादिदेव के दो सेनापति के रहे तो सेनापति रहे अल्लाह और उदल। मोहम्मद गौरी के अंतिम जो आक्रमण रहे केकरा विरुद्ध रहे तो खोखर जाति के विरुद्ध रहे या खिलाफ रहे। मोहम्मद गौरी की मृत्यु कब रहे तो 1206 में। कहां पर तो दमियक यानी कि पाकिस्तान में। कौन मारले रहे तो अली मर्दाना यानी कि खोखर जाति के सब मार देले रहसन। मोहम्मद गौरी के जो गुलाम रहे ओकर का नाम रहे तो कुतुबुद्दीन ऐबक। आ कुतुबुद्दीन ऐबक ही गुलाम वंश की स्थापना करता है, या गुलाम वंश या दास वंश या मामलुक वंश एकरे कहल जाला। बख्तियार खिलजी के रहे तो ये है कुतुबुद्दीन ऐबक के सहायक सेनापति रहे जो उनके बिहार और बंगाल पर आक्रमण कैले रहे या फिर ओकरा के जीतले रहे। और नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय के ध्वस्त के कैले रहे तो बख्तियार खिलजी। समझ में आ गई होई। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।